देखिए मानक जी, पहली बात, देश में लोकतंत्र है और इसमें इंजीनियर को भी नेतागिरी करने का हक है, डॉक्टर को भी हक है, पत्रकार को भी राजनीति करने का हक है, बिजनेसमैन को भी हक है, स्पोर्ट्समैन को भी हक है। तो स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है, रणनीतिकार, नहीं साधु को भी है, हाँ बिल्कुल है। साधु को नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री क्यों होते, और उमा भारती जी भी राजनीति में क्यों होती, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी क्यों होते, बिल्कुल ठीक है। एक दौर था मानक जी जब साधु संतों को राजनीति से परे रखा जाता था, कहते थे भाई ये तो सब मोह माया त्याग चुके हैं, राज सत्ता से इनका क्या मतलब। लेकिन इसी देश ने दिखाया कि उमा भारती मुख्यमंत्री हुई, योगी आदित्यनाथ 2 बार चीफ मिनिस्टर हुए। अब ये अलग बात है कि मैं अकेला इधर विपक्ष में हूँ, ये मुझे कुछ करें ना करें या कब समय आएगा। हम तो सुन रहे हैं कि अब आप भी यूपी कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपका नाम चल रहा है आचार्य जी। आप सुन रहे हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं सुना है, क्योंकि मैं जिनसे सुनना चाहता हूँ उन्होंने मुझे अभी कुछ कहा नहीं है। तो खैर है ना। अब देखिएगा, हमारे शांतनु जी जो हैं बहुत ज़्यादा इस पर खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बात सच्ची कर रहा हूँ लेकिन अच्छी भी कर रहा हूँ। तो एनीवे नहीं, शांतनु खुश होंगे अगर आप यूपी कांग्रेस में किसी पद पर पहुंच जाते हैं, शायद पार्टी का कुछ भला हो जाए उत्तर प्रदेश। नहीं, अब वो देखिए, पार्टी का भला हो ना हो वो मेरा विषय अलग हो जाएगा, फिर किसी दिन उस पर शो कीजिएगा। ठीक है, मैं समझ गया। आज मुद्दा है प्रशांत किशोर। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर के बारे में 2 चीज़ें तो स्पष्ट हैं कि वो टारगेटेड व्यक्ति हैं, यानी कि जो टारगेट करके अपना एक पूरा सुनियोजित तरीके से एक लक्ष्य को सामने रख के उस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर हल्के व्यक्ति होते तो उस पे उनके उस ट्वीट पे शो क्यों हो रहा होता। तीसरी बात यह है कि वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं, सलाहकार बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ज़्यादातर उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतर रहा है। चौथी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि उनके मन में राजनीति करने का जो भाव आया है, तो जाहिर सी बात है कि इस भाव को जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं मानक जी, उन्होंने पढ़ लिया है। इवन कांग्रेस के नेताओं ने भी पढ़ लिया था कि अब ये सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, अब ये नेता बन करके आ रहे हैं। और इसलिए आपके शो में मैंने ये बात रखी थी कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जो प्रशांत किशोर जी के कांग्रेस में राजनीतिक इस स्वरूप को स्वीकार नहीं करें। मैंने ये बात कही थी और सब लोग कह रहे थे पूरे देश में कि बस कल फैसला हो जाएगा, परसों फैसला हो जाएगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी राह कठिन है, मतलब डगर कठिन है पनघट की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि यार इस जर्जर इमारत को रिन्यूएट करने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है। हाँ। लेकिन ये तो इस इमारत का मालिक बन जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है कि अब उन्होंने एक इशारा दिया है। जो लोग राजनीति को समझते हैं वो पहले से ही मान रहे थे कि प्रशांत किशोर सलाहकार बनके, रणनीतिकार बनके अब नहीं रह सकते, क्योंकि एक प्रतिभा होती है और प्रतिभा को ज़्यादा ना तो दबाया जा सकता है, ना उसको कोई दूसरी दिशा में लगाया जा सकता है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेते हैं। तो प्रशांत किशोर की प्रतिभा पर, प्रशांत किशोर की बुद्धिमत्ता पर, प्रशांत किशोर की योग्यता पर कोई सवाल या निशान नहीं है। अब सवाल उठता है जो हमारे मृत्युंजय तिवारी जी बात कर रहे थे, तो बिहार की अगर राजनीति को हम देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक पक्ष है जो जेडीयू और बीजेपी वाला पक्ष है, दूसरा पक्ष है वहाँ आरजेडी का। कांग्रेस पार्टी ने बहुत दशकों तक वहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी थोड़ा वहाँ भी उत्तर प्रदेश की तरह धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर के आने से आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि किसका नुकसान होगा और किसका फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जो धर्म और राष्ट्र की जो राजनीति बीजेपी कर रही है, और अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अच्छा कर रही है, बुरी कर रही है, लेकिन मैं जो हो रहा है उसको बताना चाहता हूँ। धर्म और राष्ट्र की जो राजनीति बीजेपी कर रही है, इसमें बीजेपी का पूरा एक सेक्टर फिक्स हो चुका है, यानी एक वोट बैंक है जो इनके साथ खड़ा है। अभी ये कितना गलत काम कर दें, कितना सही कर दें, वो उसे नहीं देखता। वो देखता भाई मोदी जी हैं, अमित शाह हैं और योगी हैं और भाजपा है, फूल है, आरएसएस है, तो वो एक वोट फिक्स हो गया। अब जो गैर भाजपाई वोट बैंक है उसमें भी काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, वो आरजेडी के पास है वहाँ।
तो उसके अंदर ज़्यादातर जो एक परसेप्शन है वो ये है कि बिहार की राजनीति में लालू जी की राजनीति से शुरू करें तो वो पिछड़ों के नाम पे राजनीति हुई थी, लेकिन वो मुस्लिम और यादव को मिला करके राजनीति की गई थी, जिसमें बहुत से लोगों ने कहा ये MY फैक्टर है। तो MY फैक्टर अगर अकेला रह जाता है तो सत्ता तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो बाकी जातियां एक हो जाती हैं। बिहार जाति की राजनीति से दूर हो गया है, मैं अभी ऐसा नहीं मानता। बिहार में अभी जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में अदा करती है। तो वहाँ ब्राह्मण है, ठाकुर है, भूमिहार है, और जो बाकी जो कास्ट हैं जो MY से अलग हैं, ये या तो भाजपा का वोट है, या जो भाजपा की नीतियों से ज़्यादा खराब हो तो फिर ये इनकी मजबूरी होती है कि ये RJD के साथ जाएं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो सेक्टर है ये 20 to 25% का सेक्टर है, इसको प्रशांत किशोर ज्यादा प्रभावित करेंगे। और आप एक चीज मिस कर रहे हैं आचार्य जी, उस ट्वीट में प्रशांत किशोर ने लिखा है शुरुआत बिहार से, सिर्फ बिहार नहीं कहा उन्होंने। हो सकता है बिहार के बाद यूपी भी आ जाएं, फिर दिल्ली भी आ जाएं, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। 2024 की अगर वो तैयारी कर रहे हैं और बिहार से शुरुआत कर रहे हैं। मानक जी, अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूं। प्रशांत किशोर राजनीति में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र इतना हमारा संकीर्ण नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति आए हम उस पर टिप्पणियां करने। मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में अगर सारे राज्यों में एक और ताकत खड़ी होती है, आम आदमी पार्टी ऑलरेडी आपको प्रेशर में लिए हुए है पंजाब में जीत के बाद, देखिए एक और खड़ी होगी तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का नहीं होगा क्या? मानक जी, कांग्रेस के सामने दिक्कत अब खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि सारी दिक्कतों से हम अब गुजर चुके हैं, और कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं, और कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि जहां हम हैं यहां से नीचे कहां जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ऊपर चढ़ने का समय आने वाला है। जहां तक सवाल है 2024 का, तो आप कुछ भी कहिएगा या और भी कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है, उन्हें पूर्ण अधिकार है, लेकिन मैं एक बात साफ कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ऑलराइट। शांतनु, आचार्य जी क्या कह रहे हैं? मानक जी, एक बात होती है कि आदमी बड़ा अच्छा है, उसकी प्रसिद्धि भी है, लेकिन ये जो चुनावी राजनीति जिसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं, इसके अंदर अच्छा आदमी और चुनाव में सफल हो जाएगा जरूरी नहीं है। मेट्रोमैन श्रीधरन का क्या हुआ, TN शेषन का क्या हुआ, ऐसी वो जो शर्मिला हीरोम कितना उसने वो किया, उनका क्या हुआ? तो चुनाव हाँ, आंदोलन भी किया था। तो चुनाव के अंदर मैं सहमत हूँ शांतनु जी की बात से भी। विनोद जी ने भी जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। विनोद जी किसी भी कीमत पर प्रशांत किशोर को सफल सिद्ध होता हुआ दिखाना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भारत की भविष्य की राजनीति में सफल सिद्ध हो जाए। मैं ऐसा मान रहा हूँ। एक सेकंड विनोद जी का क्या? अरे सुनो ना, अच्छा एक सेकेंड मुझे बात तो पूरी करने दो विनोद जी। अच्छा नहीं, अगर विनोद जी चाह रहे हैं तो इसका मैं ये गलत बात नहीं है। किसी व्यक्ति के आइडियोलॉजी से जब अपने आपको कोई व्यक्ति जोड़ता है तो उसका समर्थन करता है और कोशिश है कहाँ, लेकिन नहीं हो सकता है कि अभी आपके सामने ना ही हो, लेकिन हो उनकी आइडियोलॉजी, कुछ बना रहे हो, कोई स्कीम हो सकता है। मुद्दा बचा भी है, किस पे बनाएंगे वो? नहीं, देखिए देश के अंदर जितने मुद्दे होते हैं उनके पीछे भी मुद्दे होते हैं। ठीक है, मुद्दों के पीछे मुद्दा, जैसा हर सत्य के पीछे एक सत्य होता है, क्योंकि अंतिम सत्य कुछ नहीं है। तो जब तक मनुष्य है तब तक समस्याएं हैं। ठीक है, और समस्याएं आप क्या सोचते हो, जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनके मुद्दे थे कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने, पर वो मोदी जी थे, और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए तो भी मुद्दे थे, आज भी मुद्दे हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। अब 24 मुद्दा, तो मुद्दा तो हर जगह उठाने के लिए कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हर राज्य में रीजनल मैं थोड़ी इसको ना सरलता से कहना चाहता हूं कि अगर प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दल बना करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आते हैं तो दोनों संभावनाएं हैं। पहली बात कि वो आगे भी बढ़ सकते हैं, वो सफल हो सकते हैं, और वो असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सफल होने के चांसेस भी उनके काफ़ी हैं, क्योंकि बिहार के अंदर लोग एक ढर्रे की जो पॉलिटिक्स चल रही है इससे तंग आ चुके हैं। और यूपी तो एक आप बार बार उनको बिहार तक सीमित कर दे रहे हैं। विनोद जी यही तो कह रहे हैं, मत करिए ये। मैं ये बात मैं ये बिल्कुल मान के चल रहा हूँ, प्रशांत जी बिहार से पहले यूपी आए, हम लोग बिल्कुल स्वागत करने को तैयार हैं। हम फिर कह रहे हैं, मैं एक बड़े निष्पक्ष ढंग से खुले हृदय से इसका विश्लेषण करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर अगर बिहार से उन्होंने शुरुआत करने की बात की है, वो आंदोलन शुरू करें या राजनीतिक दल शुरू करें, तो बिहार में अगर वो फोकस करेंगे तो बिहार पे बात की जाएगी। अगर उन्होंने यूपी की बात की होती तो मैं यूपी पे बात करता। अभी मैं बिहार पे बात ये करना चाहता हूं कि उनके आने से एक जो सेक्टर है, ऐसा सेक्टर है वहां जो इस ढर्रे की पॉलिटिक्स से अलग है, वो जनता दल यू को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और वो जब पहला प्रोग्राम करेंगे, आंदोलन करेंगे या पहली जनसभा करेंगे, तो मुझे पक्का यकीन है कि उसमें 1-1.5 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे।
मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट मैनेजर भी हैं। इवेंट मैनेजमेंट उनके जैसा नहीं है, ठीक है। कांग्रेस के साथ भी जब वो थे तो उन्होंने खाट सभा कराई थी, वो उसमें उन्होंने अपनी महारत हासिल है उन्हें। तो जनता दल यू का नुकसान होगा और आरजेडी का नुकसान होगा, कांग्रेस का भी नुकसान होगा। इस सब में से वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर ये बड़ी शक्ति ज्यादा बन गई तो फिर भाजपा का भी नुकसान होगा। ओके, उसके बाद अभी शुरुआत अच्छा, आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं होगा क्या? आम आदमी पार्टी कहीं है नहीं, बिहार की बात नहीं कर रहा मैं, नेशनल लेवल पे कह रहा हूं, क्योंकि बिहार से तो शुरुआत है, उसके बाद वो बाकी जगह। आम आदमी पार्टी पंजाब में जो सरकार बनाई है उसमें आम आदमी पार्टी की खूबियां कम है, कांग्रेस की गलतियां ज्यादा हैं।